क्या होता है कि आप जो भी क्वेरी लिखते हो, आपको वो क्वेरी सेव करने की जरूरत होती नहीं है। मतलब आपने कुछ लिखा, अगर आपको दोबारा कभी ऐसी मतलब आपने ये लिख दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम dbo डॉट एम्प्लॉय, तो इस क्वेरी को बस रन करने के लिए जरूरत होती है, सेव करने की आपको कोई पर्टिकुलर जरूरत है नहीं। अगर आपको कभी सेव करने में जरूरत लगे तो आप राइट क्लिक करके सेव SQL क्वेरी डॉट SQL उसे किसी भी लोकेशन पे जाके सेव कर सकते हो। और फिर जब डबल क्लिक कर, चलो मैं सेव करके दिखाई देता हूं। जैसे मैं डाउनलोड पे जाके सेव कर रहा हूं, यहाँ पे सेव कर दिया मैंने। अब मैं डाउनलोड वाली फाइल पे जाऊंगा और इस पे डबल क्लिक करूंगा तो पूछेगा किस में खोलूं, तो मैं कहूंगा SQL सर्वर में खोल दे, तो वो क्वेरी ऑटोमेटिकली वो SQL सर्वर में ओपन कर देगा। क्लियर है? लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी नहीं सेव करने में। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉय नाम की टेबल तो बन चुकी है ना। ये देखो एम्प्लॉय नाम की टेबल ऑलरेडी बन चुकी है। अगर आपको इसकी सेलेक्ट क्वेरी देखनी है तो राइट क्लिक करो इसके ऊपर तो सेलेक्ट टॉप 1000 रोज कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो एक सेलेक्ट क्वेरी आपकी आ जाएगी। तो आपको कहीं से अलग से सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। C#, .NET, जावा, इन सब एप्लीकेशन में आपको सेव करने की जरूरत पड़ती है, मतलब वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है कोड। यहाँ पे आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम इसमें से कुछ क्वेरी करते हैं कि और क्या क्या चीजें होती है यहाँ पे। पहले कुछ बेसिक क्वेरीज से स्टार्ट करेंगे। जैसे पहली क्वेरी है कि अगर आपको कंडीशन लगानी हो तो कैसे करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम dbo डॉट एम्प्लॉय। अब आपको वो एम्प्लॉय चाहिए जो जयपुर से बिलोंग करते हो, तो वेयर की हेल्प से आप लगा सकते हो, वेयर सिटी इक्वल टू जयपुर। सेलेक्ट करेंगे, रन कर देंगे तो जयपुर वाले एम्प्लॉय आ जाएंगे। खाली आधा सेलेक्ट करोगे, खाली सेलेक्ट वाला, तो सारे एम्प्लॉय आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कंडीशन लगानी है तो वेयर के साथ लगानी है। अच्छा, जैसे इफ एल्स जब हमने पढ़ा था C# में, तो वहां पे एंड और कंडीशन भी लगा सकते थे। तो यहां पे भी एंड और लगा सकते हो। वहां पे एंड ऐसे लिखते थे, यहां पे सिंपल इंग्लिश में एंड लिख दो। मान लो मुझे जयपुर भी चाहिए, लेकिन जयपुर में जिसकी सैलरी 4000 से ऊपर हो वही चाहिए, तो एंड क्या करता है, दो जिसके बीच में लगेगा दोनों कंडीशन को चेक करेगा। तो ये क्या करेगा, पहले सिटी इक्वल टू जयपुर एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 2000। तो एंड लग गया, मतलब दोनों को चेक करेगा कि भाई ये भी सैलरी भी बड़ी होनी चाहिए, वो भी बड़ा होना चाहिए, और सिटी भी जयपुर होनी चाहिए। तो एक रिकॉर्ड मैच कर रहा है, वो रिकॉर्ड आ गया। ठीक इसी प्रकार से अगर और लगाना हो कि भाई या तो सिटी जयपुर हो और सैलरी या फिर सैलरी 2000 से बड़ी हो, और मतलब एंड नहीं, और क्या करता है, या तो ये कंडीशन मैच हो या तो ये कंडीशन मैच हो। तो ये तो जयपुर वाले ले आएगा दोनों, क्योंकि ये कंडीशन मैच हो जाएगी। उसके अलावा जिसकी 2000 से ज्यादा सैलरी है, सबकी है देखो, सबकी ही 2000 से ज्यादा सैलरी है, तो सारे रिकॉर्ड ले आएगा। तो थोड़ा सा इसे अच्छा बनाने के लिए क्या कर देते हैं, 4600 कर देते हैं। तो अब श्रीकांत को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड ले आएगा, क्योंकि पहली कंडीशन किसको मैच कर जाएगी, जयपुर वाली, तो ये दोनों आ जाएंगे। और वाली कंडीशन बाकियों के साथ मैच कर जाएगी, तो बाकी के भी रिकॉर्ड आ जाएंगे। ये देखो श्रीकांत को छोड़ के सब आ गया। क्लियर है? कोई डाउट? विवेक आप बताओ। क्लियर है तो। ठीक है। अब जैसे इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू भी होगा। तो इस बार क्या लाना है हमें कि भाई सारे इंप्लॉय ले आओ जो जयपुर में नहीं रहते। तो इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, नॉट इक्वल टू। डॉटनेट में नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते थे, यहां पे हम
ऐसे लगाते हैं, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। तो जो बिना जयपुर वाले सारे रिकॉर्ड आ गए। ये तो सिंपल है, नॉट इक्वल टू खाली नॉट इक्वल टू कर दोगे, बाकी एंड और ये सब तो मैच रहेगा ही उसके साथ, बस नॉट इक्वल टू का मतलब कि आगे आप नॉट इक्वल टू लगा सकते हो। अब मान लो आपको लाइक, एक होता है लाइक, कि आपको भाई ये नहीं याद नहीं आ रहा, आपको याद नहीं आ रहा कि मेरी बंदे का नाम क्या था, लेकिन ये पता है यार ए से नाम शुरू होता है, ए से, तो आप क्या कर सकते हो, लाइक कीवर्ड का यूज कर सकते हो। वेयर नेम लाइक, लाइक किससे भाई, आपको याद नहीं है या बंदे का नाम क्या था, पर ये याद है ए से शुरू था, तो ए परसेंटाइल, परसेंटाइल का मतलब शुरू ए से होगा, पीछे कुछ भी हो, तो जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है वो रिटर्न हो जाएगा। खाली अनिल का हो रहा था। सिमिलरली आपको पहले का याद नहीं है, आगे का याद नहीं है, पीछे का याद है कि यार लास्ट में उसके के आता था, या फिर लास्ट में मान लो एल आता था, नहीं एस लेते, चलो लास्ट में एस आता था, तो आपने क्या लगा दिया, आगे परसेंटाइल लगा दिया, पीछे एस लगा दिया। तो क्योंकि आगे मतलब परसेंटाइल का मतलब कुछ भी, कि भाई आगे कुछ भी हो लास्ट में एस होना चाहिए, तो सिर्फ पारस है जिसके लास्ट में एस है, तो अब पारस आ जाएगा। अब मान लो ना आपको आगे का पता है ना पीछे का पता है, बस बीच का पता है। जैसे कई सारी कंपनी होती है ना, उसका आगे का नाम नहीं पता होता, पीछे का नहीं, तो खाली बीच का जो फेमस नाम होता है वो पता होता है। तो मान लो खाली आपको बीच का नाम पता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि मैं कह रहा हूं भाई ए, जिसके नाम के बीच में ए आता है, मतलब आगे भी परसेंटाइल लगा दिया, पीछे भी परसेंटाइल लगा दिया, तो बीच में कहीं पे भी ए आएगा तो वो रिकॉर्ड आ जाएगा। इन सारों के नाम में बीच में कहीं ना कहीं पे ए आता है, जैसे इसमें तो आगे ही आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कहीं पे भी आ जाए, चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, तो आगे आ गया ए, इसमें भी ए आ गया, इसमें भी ए आ गया, इसमें भी आ गया। ये तीनों क्लियर हुआ कि अगर आगे पीछे वाला मतलब पहला लेटर पता है तो भी ढूंढ सकते हो, लास्ट लेटर पता है तो भी ढूंढ सकते हो, कोई सा भी लेटर पता है तो भी ढूंढ सकते हो। क्लियर विवेक या नहीं क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर सर। मान लो आपको ये भी नहीं पता, आपको पता है भाई दूसरा लेटर ए है, कि भाई दूसरा लेटर ए है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता, तो अगर दूसरा ऐसा स्पेसिफिक आपको देना हो कि कौन से नंबर का, तो परसेंटाइल नहीं लगता, परसेंटाइल का मतलब है कुछ भी, पर हमें कुछ भी नहीं, हमें तो दूसरा बताना है कि भाई दूसरा होना चाहिए, तो एक डैश दो, एक भाई कुछ यहाँ पे कोई शब्द होगा डैश, मतलब मुझे नहीं पता, दूसरा ए होगा और आगे उसके कुछ भी हो, सेलेक्ट किया तो पारस आ गया, कि पहला हमें नहीं पता, दूसरा ए था, आगे कुछ भी। ऐसे ही तीसरा होगा तो एक डैश और लगा दोगे, चलाया, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिसमें तीसरे नंबर पे ए है, पर मुझे पता है तीसरे नंबर पे आर वाला है, श्रीकांत SHR, तो ये देखो तीसरे नंबर पे पारस और श्रीकांत में तीसरे नंबर पे आर आ रहा है, तो अगर आपको स्पेसिफिक पोजीशन देनी है तो आप डैश के थ्रू दोगे। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है सर। आपको बताना है विवेक, क्योंकि बाकी तनुश्री और अनिल को जहां तक है आता है ऑलरेडी। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, ठीक है। अब लाइक भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मेरी कि मुझे क्या चाहिए, कि मुझे ये बता दो भाई कौन से शहर में कितने एम्प्लॉय रहते हैं, कौन से शहर के कितने एम्प्लॉय हैं। तो ये जयपुर के हम जैसे देख रहे हैं 2 है, दिल्ली का 2 है लेकिन स्पेलिंग गलत लिखी हुई है तो एक ही माना जाएगा, तो बाकी सबके एक एक है, जयपुर का 2 है। तो अब मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है, इसे ग्रुप बाय कहते हैं, कि ग्रुपिंग करनी है मुझे,
कि जयपुर वाला रिकॉर्ड आ जाए, दिल्ली सबका बता दे भाई कितने कितने रिकॉर्ड है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, सेलेक्ट, पहले सिटी नेम आएगा, फिर कोमा, काउंट, काउंट ऑफ क्या, सिटी नेम, फ्रॉम, काउंट क्या करता है, नंबर गिन के बता देता है, फ्रॉम डीबीओ डॉट एम्प्लॉय ग्रुप बाय। अब हमें ग्रुप बाय करना है किसकी हेल्प से, सिटी की हेल्प से, और इसका कॉलम का नाम सिटी नेम नहीं सिटी है। तो इतना कर दूंगा तो वो सिटी और सिटी की काउंट बता देगा। ये देखो जयपुर में 2 है, ये बट यहाँ पे 9 कॉलम नेम आ रहा है। अब इसे सही करते हैं, 1 सेकंड होल्ड करो। ठीक है, तो इसने क्या बता दिया, सिटी भाई दिल्ली में एक है, दिल्ली में एक है, दोनों की स्पेलिंग गलत है इसलिए वो ग्रुप बाय में एक में नहीं आए, अलग अलग आए। जयपुर में 2 आए, जम्मू में 1 आया। अब लेकिन यहाँ पे 9 कॉलम नेम आ रहा है, पर मुझे इस कॉलम का कुछ नाम देना है, तो कैसे दे सकता हूं, तो इसके लिए एलायस कीवर्ड, एलायस यूज होता है। एलायस मतलब एज नाम का कीवर्ड यूज होता है। जैसे मेरा स्कूल, मेरा ऑफिशियल नेम श्रीकांत है, लेकिन घर का नाम मेरा मोनू है या आदर्श है मेरा नाम एक, तो एज आपका निकनेम जैसे दे सकते हो आप। तो वैसे इस कॉलम का निकनेम मैंने क्या दे दिया, काउंट ऑफ सिटी। अब रन करूंगा तो काउंट ऑफ सिटी आ गया। तो काउंट क्या करेगा, उस रो को काउंट कर देगा, और ग्रुप बाय से आप किसी भी रो को ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज होता है। अब मुझे ग्रुप बाय तो करना था, लेकिन ग्रुप बाय के साथ साथ कंडीशन भी लगानी है। तो सर कंडीशन ये ग्रुप बाय, हाँ क्वेश्चन सर पूछो। छोटी सी, ये जो अभी आपने एलियास यूज किया है ना, तो ये तो मेरे ख्याल से ट्रांजैक्शन लेवल पे ही डेटा को दिखाएगा और लाइक टेबल में कुछ भी इंसर्ट नहीं करता। करेक्ट, एलायस का एलायस, ये टेबल में कॉलम का नाम चेंज नहीं होगा, खाली यहाँ पे दिखने पे जो आपको दिख रहा है, खाली यहाँ पे चेंज होगा। एक्चुअली में ये कॉलम तो है ही नहीं ना टेबल में, टेबल में कहीं नहीं है, काउंट नहीं नाम का कॉलम थोड़ी ना है, वो तो हमने अलग से अपने मैं आप तो बनाया है। इस डेटा को अगर सर मैं कॉपी करूं एक्सेल में तो ये दिखा देगा, वहां तो कॉलम दिखा देगा काउंट ऑफ सिटी। करेक्ट, एक्सेल में कॉपी करने का मतलब है सीधा यहां से कॉपी कर रहे हो आप, राइट यस, क्लिक किया, कॉपी विद हेडर किया, पेस्ट कर दिया, तो जो यहाँ पे दिख रहा है वो दिख जाएगा, बट वो तो दिख जाएगा। डाटाबेस में ये चेंज नहीं करेगा। राइट राइट, ठीक है सर। हाँ जी, मतलब इस कॉलम के लिए तो ये वैसे भी डाटाबेस में सेव नहीं करेगा, क्योंकि इस नाम काउंट नाम का कोई कॉलम डाटाबेस में है ही नहीं। हमारी टेबल में देखो कहीं काउंट नाम का कॉलम कहाँ था, ये तो हमने बनाया है, तो ये वैसे भी डाटाबेस में नहीं है। लेकिन मान लो इसका नाम भी मैंने चेंज कर दिया, एस सिटी की जगह स्टेट कर दिया, तो इसका नाम भी यहां पे चेंज आ जाएगा, लेकिन डाटाबेस में जब चेक करेंगे तो सिटी ही पड़ा रहेगा। क्लियर अनिल? यस सर, क्लियर क्लियर हो गया। वो ट्रांजैक्शन टाइम ट्रांजैक्शन में ही चेंज होता है। करेक्ट। अब हमें लेकिन जैसे ग्रुप बाय में भी अगर वेयर लगाना हो, वेयर मतलब कंडीशन लगानी हो, तो ग्रुप बाय में कंडीशन हम कभी भी वेयर के साथ नहीं लगाते, और ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। वो आपको ग्रुप बाय सिटी वेयर लगा के लिख के दे देंगे, कहेंगे बताओ इसका रिजल्ट क्या क्या आएगा। जैसे ये लिख दिया, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 500, कहेंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आपको बोलना है ये फेल हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप बाय के साथ वेयर कीवर्ड नहीं आता। अगर ग्रुप बाय के साथ हमें कंडीशन लगानी है तो हमें हैविंग लगाना पड़ेगा, हैविंग। तो ग्रुप बाय के साथ हमेशा हैविंग आएगा जब आपको कंडीशन लगानी हो। हैविंग सैलरी इज ग्रेटर देन 500 उसी को मानेगा, बाकी को नहीं मानेगा। हाँ लेकिन अभी भी देखो एरर आ गई, क्या कह रहा है, कॉलम डीबीओ डॉट एम्प्लॉय डॉट सैलरी इज इनवैलिड इन हैविंग क्लॉज बिकॉज इट इज नॉट कंटेन्ड इन आइदर एन एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय क्लॉज। अब बताओ ये एरर क्यों आई, बताता हूं।
और ये ग्रुप बाय की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये कई बार फंस जाते हैं इंटरव्यू में बच्चे इसमें। अच्छा, अब ग्रुप बाय क्या कहता है? ग्रुप बाय एक स्पेशल चीज है कि जो आपको ग्रुपिंग करके दे देगा आपकी टेबल में, लेकिन वो कहता है कि मैं आप जो यहां पे सेलेक्ट में वही कॉलम ले सकते हो जो या तो ग्रुप बाय में यूज हो रखे हो, जैसे सिटी यूज हो रखा है तो सिटी को ले सकते हो, आईडी यूज नहीं हो रखा तो अभी अगर मैं आईडी लिखूंगा तो बुरा मान जाएगा, एरर देगा, कहेगा भाई आप सेलेक्ट में आईडी ले ही नहीं सकते क्योंकि ये तो ग्रुप बाय में है ही नहीं। तो इसने अभी वही एरर दी हमें कि हमने हैविंग में कॉलम ले लिया जो कि ना तो ग्रुप बाय में है, ग्रुप बाय के अलावा एक और तरह का, मतलब इसके अलावा एक और तरीका का कॉलम ले सकते हो जो कि एग्रीगेट हो। एग्रीगेट मतलब कि दोनों कॉलम को, जैसे स्टेट, ओके दिखाता हूं। एग्रीगेट का मतलब क्या है कि ये जो काउंट है वो मान लो यहाँ पे जयपुर 2 मिल गया तो दोनों को मिला के एक वैल्यू देगा, तो एग्रीगेट कर देगा इन दोनों की वैल्यू को मिला। एग्रीगेट का मतलब होता है मिलाना, तो इन दोनों की वैल्यू को मिला के एक वैल्यू देगा। तो इसीलिए कोई एग्रीगेट फंक्शन वाले कॉलम आ सकते हैं या फिर जो ग्रुप बाय में है वाले कॉलम आ सकते हैं। उनके अलावा कोई दूसरा कॉलम यूज करूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्रुप बाय की लिमिटेशन है, या फिर ग्रुप बाय इसी तरह से बना है आप कह सकते हो। तो अगर मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है तो मैं क्या कंडीशन लगा सकता हूं कि भाई उन्हीं का, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या होगी मेरी कि काउंट दिखाओ, लेकिन वही काउंट दिखाओ जिनकी काउंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर जिसकी एक ही सिटी है उसका काउंट मत दिखाओ। तो ये लगा सकता हूं मैं हैविंग में। सिर्फ जयपुर आ गया तो इसने काम वेयर कंडीशन वाला ही करेगा, लेकिन आप इसमें कोई सा भी कॉलम अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते। वो कॉलम या तो ग्रुप बाय में हो या फिर कोई एग्रीगेट फंक्शन हो। एग्रीगेट फंक्शन और क्या क्या होता है? काउंट होता है, सम होता है, ये सब एग्रीगेट फंक्शन है। अब आप कह रहे हो कि यार किसी को डाउट हो तो मुझे रोक के क्वेश्चन पूछ लेना। अब जैसे मुझे करना है कि ग्रुप बाय में मैं, ये एक्चुअली ग्रुप बाय के लिए बहुत अच्छी टेबल नहीं है। इसमें अगर स्टेट भी होता तो हम सिटी और स्टेट दोनों के बेसिस पे ग्रुप बाय कर लेते, बट कोई बात नहीं, अच्छी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ग्रुप बाय कर लेते हैं। अगर मुझे 2 कॉलम के बेसिस पे ग्रुप बाय करना होता कि भाई सिटी के भी को भी एक ग्रुप मान और उसके बाद कोमा लगा देता मैं नेम, कि नेम कि टोटल जो ग्रुप बनेगा वो सिटी और नेम से बनेगा। तो मतलब ये एक यूनिक ग्रुप हो गया। विवेक जयपुर, अनिल जम्मू एक यूनिक है, ये यूनिक है। अगर विवेक जयपुर एक जगह और होता तो वो काउंट 2 देता, अभी वो सबका एक एक काउंट देगा। क्यों देगा? क्योंकि अब हमने बोल दिया कि भाई ग्रुप बाय करना है इन दोनों दोनों कॉलम के ऊपर। तो उसने इसको एक सिंगल ग्रुप माना, विवेक जयपुर को, एक अनिल जम्मू को माना, एक पारस दिल्ली को माना, एक श्रीकांत दिल्ली को माना, एक शिवानी जयपुर को माना। अगर इन दोनों को मिला के अगर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड आता तब वो जाके उसको एक सिंगल ग्रुप मानता। तो अब क्योंकि मैंने 2 कॉलम ले लिए तो अब देखना काउंट सबका एक एक आएगा। अच्छा, एक क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी ना कि भाई वही वाले उठा के लेके आओ जिसका काउंट 1 से ज्यादा हो, तो ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो यहां पे क्या लिखते हैं, अभी वो नहीं चलाता, हैविंग वाला नहीं चलाता, बिना हैविंग के चलाए के करता हूं। तो ये देखो सबका एक एक काउंट है। कह रहे भाई इन दोनों के बेसिस पे जब आप ग्रुपिंग करोगे, इन दोनों कॉलम के बेसिस पे, तो सबके काउंट एक एक है। बात समझ में आ रही है कि कैसे मल्टीपल टेबल पे ग्रुप बाय लगा सकते हैं? हाँ जी सर, समझ गया। ठीक है, तो ये करके देखना है आपको, मल्टीपल टेबल पे लगाना है। ग्रुप बाय इज इंपॉर्टेंट क्वेरी, कई बार आपको लाइफ में यूज करनी होगी, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन ना मिले तो क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, वैसे चैट जीपीटी से पूछोगे तो वो आप ऑटोमेटिकली 10-20 क्वेश्चन आपको दे देगा, आप सॉल्व करते रहो। तो क्या होता है कि अब देखो यही बात हो गई, अभी यहाँ पे मैं आईडी यूज करूंगा तो बुरा मान जाएगा फिर से। अब देखो बुरा मानने वाला है, मान गया, कह रहा है एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये ना तो एग्रीगेट फंक्शन है कोई, ना तो काउंट सम ऐसा कुछ कर रहे हैं।
और ना ही ग्रुप बाय के अंदर यूज हो रखी है। तो ना ही ग्रुप बाय के अंदर हमने इसको लिया है, ना ही काउंट वाउंट करके लिया हुआ है। लेकिन अगर काउंट कर लूंगा तो आप बुरा नहीं मानेगा। अच्छा ये बार बार हैविंग ये चला दे रहा हूं ना, ये लगा देता हूं कंडीशन। काउंट करके चला दिया तो इसने काउंट करके एक एक करके सबको दे दिया कि सबका काउंट एक एक आ रहा है, तो बुरा नहीं मानता। एग्रीगेट फंक्शन या फिर ग्रुप बाय के यहां पे कोमा लगा लगा के उसका नाम लिखाओ, तब आप वो कॉलम ले सकते हो, अदरवाइज वो कॉलम आपका अलाउड नहीं है। क्लियर? यस अब सर। चलते हैं ऑर्डर बाय पे। ऑर्डर बाय क्या होता है? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिप्लॉय एम्प्लॉय किया, ये मान लो मुझे आईडी के बेसिस पे नहीं चाहिए रिक्वायर्ड, सैलरी के बेसिस पे चाहिए। जिसकी सैलरी कम हो वो ऊपर आए, जिसकी ज्यादा हो वो नीचे आए। तो ऑर्डर बाय सैलरी, रन कर दिया, लाइन से सैलरी के बेसिस पे ऑर्डर लग गया। कल को नेम के बेसिस पे चाहिए तो जैसे डिक्शनरी में नेम जिसका पहले आएगा वो ऊपर आ जाएगा, जिसका बाद में आता है वो नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले अनिल का आएगा, पारस का, फिर शिवानी का, फिर श्रीकांत का, फिर विवेक का। क्लियर? मान लो सिटी का चाहिए तो ऑर्डर बाय सिटी कर दिया, तो सिटी के बेसिस पे आ गया। अब चाहिए कि भाई सैलरी के बेसिस पे आए लेकिन उल्टा आए, सबसे ज्यादा ऊपर आए सबसे छोटा नीचे आए, तो सैलरी डिसेंडिंग कर दिया। आगे अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिकली असेंडिंग ले लेता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। डिसेंडिंग में करना है तो आगे DESC लगाना पड़ेगा, फिर रन करोगे तो ज्यादा सैलरी ऊपर आ गई, कम सैलरी नीचे आ गई। अब देखो एक और चीज दिखाता हूं, इसमें भी कोमा लगा के मल्टीपल कॉलम ले सकते हो। जैसे मैंने सिटी के बेसिस पे कर दिया, तो जयपुर में देखो 150 वाला पहले आया, 5000 वाला बाद में आया। अब मैं चाहता हूं सिटी के बेसिस पे तो हो लेकिन जिसकी ज्यादा सैलरी है वो ऊपर आए, जिसकी कम सैलरी है वो नीचे आए। तो पहले सिटी के बेसिस पे लगाऊंगा, फिर सैलरी के बेसिस पे डिसेंडिंग कर दूंगा। अब क्या होगा कि दोनों पे लगेगा, जो पहले है वो उस पे पहले लगेगा। पहले तो सिटी, दिल्ली दिल्ली, जयपुर जयपुर। अब जयपुर के बीच में दो दो मैच कर गई सिटी, कि ये भी जयपुर ये भी जयपुर, तो कौन से वाले रिकॉर्ड को ऊपर करूं? तो मैंने कह दिया भाई अब सैलरी को मैच कर, फिर इसने दोनों सैलरी को मैच किया और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है, ऑर्डर बाय भी इतना ही है। अब आता है हमारा कि भाई हमें सारी रो नहीं देखनी, खाली ऊपर की 3 देखनी है। कोई बात नहीं, बहुत आसान है। विद द हेल्प ऑफ टॉप कीवर्ड सेलेक्ट टॉप, कितनी देखनी है? 3 एस्ट्रिक फ्रॉम dbo.employee, ऊपर की 3 रिकॉर्ड रो देखनी है। तो ये लो ऊपर के 3 आ गए। क्या होगा? नहीं नहीं भाई ये थोड़ा ना देखने थे मुझे, मुझे तो सिटी के बेसिस पे देखने थे। ओके, ऑर्डर बाय सिटी लगा दिया, तो अब ऊपर की 3 रो आएंगी लेकिन पहले ऑर्डर बाय सिटी हो जाएगा। तो सिटी का ऑर्डर करके जो जो ऊपर आई वो तीनों रिकॉर्ड आ गया। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है सर। पर बॉटम कुछ नहीं होता, जैसे टॉप तो होता है, पर कहीं आप सोचोगे यार टॉप है तो नीचे के देखने हैं मुझे, तो ये अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे SQL सर्वर में नहीं है। ये कोई कीवर्ड नहीं है तो बेचारा कह रहा है ही नहीं कीवर्ड, तो मैं कहां से दूं? एरर देगा, कहेगा बॉटम नाम की कोई चीज नहीं है। अब अगला देखते हैं, अगली क्वेरी क्या कर सकते हैं हम इन्हीं टेबल्स पे। अब मान लो मुझे सबका सम चाहिए, जितनी भी सैलरी है सबकी सम, सबका सम चाहिए भाई। जितनी भी मेरी इंप्लॉय में सैलरी पड़ी है मुझे देखना है मेरी कंपनी कितने रुपए सैलरी में उड़ाती है।
बड़ा सिंपल है, सम नाम का मेथड है, सम कर दो। इतने रुपए मेरी कंपनी सैलरी पे खर्च करती है, तो सम से आप सम ला सकते हो। बहुत सिंपल सिंपल है, एक एक लाइन का वर्ड है, इसलिए मैं फास्ट फास्ट करा रहा हूं, बट कहीं पे समझ में ना आए तो बता देना। ऐसे ही सम के बाद मुझे देखना है अब कि भाई मैक्स किसकी सैलरी, सबसे ज्यादा सैलरी कितनी है हमारी, सबसे ज्यादा मैं किसको सैलरी, मतलब कितनी सैलरी दे रहा हूं। तो विद द हेल्प ऑफ मैक्स कीवर्ड आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली मैक्स के साथ साथ मिन भी है, इसकी ये इतनी सैलरी सबसे ज्यादा है, और मिन कितनी है, मिन 150 है। और इसके साथ साथ एवरेज, कि मेरी कंपनी में मैं एवरेज सैलरी कितनी दे रहा हूं, तो एवीजे कीवर्ड यूज करोगे तो एवरेज सैलरी बता देगा। लेकिन ये सब देखो, ये सब कॉलम क्या है, एग्रीगेट कॉलम है, ये पूरे कॉलम को मिला के एक वैल्यू देते हैं। तो अगर मैं इनके साथ कोई दूसरा कॉलम यूज करना चाहूँ ना, तो ये भी वही एरर देगा, कहेगा भाई ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि मैं सबको मिला के एक आंसर दे रहा हूं, तो किसका नाम आगे कर दूं? नेम में कह रहा है मैं किसको नाम दूं, मैं तो एवरेज सैलरी निकाल रहा हूं ना, सबका मिला के एक एवरेज सैलरी निकाल रहा हूं, तो मैं स्पेसिफिक दूसरे कॉलम यूज नहीं कर पाऊंगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी सर। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या है। मुझे लग रहा है यही क्वेरी बहुत सारी हो जाएंगी, तो ज्वाइन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या हो गया हमारे पास, मैक्स, मिन, एवरेज हो गया, सम हो गया, टॉप हो गया, और वेयर हो गया, हैविंग हो गया, एंड और ये सब हो गया। अच्छा एक और, अच्छा एक चीज हाँ भी मिस है, नल। व्हाट इज नल? कई बार हमारी टेबल में आप देखोगे नल पड़ा होगा, नल वैल्यू पड़ी होगी। नल मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। नल का मतलब है कुछ भी नहीं। नल, कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मेरी टेबल में नल पड़ा हुआ है या मेरी टेबल में एम्प्टी पड़ा हुआ है, तो दोनों का मतलब एक ही है? तो आप बोलोगे नहीं, एम्प्टी का मतलब है एक वैल्यू पड़ी हुई है जिसकी वैल्यू एम्प्टी है, कुछ भी मतलब खाली है। लेकिन नल का मतलब है कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। दोनों में डिफरेंस है, नल और एम्प्टी में डिफरेंस अभी दिखाता हूं। इंसर्ट कर रहा हूं एक रो में, वैल्यूज में डाल दिया मैंने 6, नल नेम में नल डाल दिया, सिटी में एम्प्टी डाल दिया, कुछ ऐसा डाल दिया अमाउंट, रन कर दिया, चल गई होगी क्वेरी। तो ये देखो, अब यहां पे नल पड़ा है और ये एम्प्टी पड़ा है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब है कुछ भी नहीं, इसका मतलब है एम्प्टी। तो नल के साथ कभी भी आपको हैंडल करनी है कोई चीज, तो बहुत सोच समझ के करनी है। तो कभी भी आप नल लगाओगे, वेयर नेम इक्वल टू नल, और इंटरव्यू में पूछ भी लेते हैं ये, कुछ भी नहीं आया है देखो। कंडीशन आपने लगा दी कि भाई जहां पे नल हो वाली वैल्यू उठा के ले आ, लेकिन कुछ भी नहीं आया। लेकिन एम्प्टी के साथ ऐसा नहीं है। वेयर सिटी इक्वल टू अगर एम्प्टी कर दूंगा ना, तो एम्प्टी वाला रिकॉर्ड उठा लाया। लेकिन नल को इक्वल टू के साथ आप मैच नहीं कर सकते, ना ही इक्वल टू के साथ, ना ही नॉट इक्वल टू के साथ, ना ही किसी और तरह के कंडीशनल चीजों के साथ। आपको जब भी नल के साथ खेलना है, तो आपको इज यूज करना पड़ेगा, नेम इज नल, वेयर नेम इज नल।
आप करोगे तो नल वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, वेयर नेम इज नल। और अगर ऐसा चाहिए नल ना हो तो वेयर नेम इज नॉट नल, वेयर नेम इज नॉट नल, तो जो नल नहीं है वो सारे आ जाएंगे। और अगर कंपेयर करना है नल के साथ तो हमेशा इज आएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। हाँ, बट कोशिश करते हैं हम नल जितनी वैल्यू अवॉइड कर सके उतना फायदा है, क्योंकि बहुत सारी ये कभी कभार डाटाबेस में कई चीजें एरर इसकी वजह से आ जाती है, क्योंकि बहुत इसका मतलब है कुछ भी नहीं, तो डाटाबेस समझ नहीं पाएगा, तो कुछ केसेस में सही चलेगा, कुछ में एकदम से एरर आ जाएगी, तो आपको फिर डिबग मतलब समझना पड़ेगा कि कोड की क्यों एरर आ रही है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं नल जितना कम यूज कर रहे हैं उतना बेटर है। अब और क्वेरी अभी बची हैं, जैसे क्वेरी है इन कीवर्ड। अभी आप सब भूल गए, ऊपर वाली भूल गए होगे कि बहुत सारी पढ़ा दी मैंने, बट जब क्लास को रिवाइज करोगे और क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ही आपको याद आता रहेगा सारी चीजें। और है सिंपल, ये बहुत सारी चीजें हैं पर सिंपल हैं। अब मुझे चाहिए भाई वाली सिटी निकाल जो जयपुर और जम्मू दोनों के हो, जो जयपुर और जम्मू दोनों में रहते हो वो दोनों चाहिए। तो बताओ कैसे आएगा, विवेक बताओ। अगर मुझे ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जो जयपुर और जम्मू दोनों में रहता हो, अभी पढ़ाया है मैंने तुम्हें, हाँ जी सर। सिटी इक्वल टू जयपुर रहेगा, राइट? जी सर, यस सर। और या फिर जयपुर में हो या फिर जम्मू में हो, तो क्या लगेगा? और सर। और करेक्ट। तो एक तरीका तो है भाई, ऐसे कर दो, ये भी आपको रिजल्ट दे देगा, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, रिजल्ट दे दिया। लेकिन मान लो पांच होता तो तुम पांचों के साथ और ऐसे लगा के लगे पड़े हो। ये अच्छा तरीका लिखने का नहीं है। अच्छा तरीका क्या दिया उन्होंने, कहा भाई इन यू कीवर्ड है, इन लगा, अगर मल्टीपल वैल्यू से कंपैरिजन करना है तो इनका इस्तेमाल कर। अब यहां पे लिख दे इनके अंदर ब्रैकेट में कोमा लगा लगा के, जितनी वैल्यू तेरे को चाहिए, कोई और भी चाहिए तो कोमा लगा लगा के लिख दे। तो अब ये उन सारी रिकॉर्ड को ले आएगा जहां पे सिटी जम्मू जयपुर और दिल्ली में है, उन सारे रिकॉर्ड को ले आएगा। सिमिलरली इन है तो नॉट इन भी होगा। नॉट इन का मतलब कि भाई इनके अलावा बाकी सारे ले आ। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। अब एक और चीज है डिस्टिंक्ट। कई बार हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है कि यार हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेट में हमारे इंप्लॉई हैं, राइट? कौन कौन से स्टेट में है। अभी तो 5 रिकॉर्ड है, अगर 1000 या फिर 10,000 रिकॉर्ड होते तो एक ही स्टेट बार बार आ जाता। तो हमें चाहिए था कि भाई एक ही स्टेट बार बार ना आए, जितने भी स्टेट हैं एक एक बार आ जाए खाली। तो उसके लिए डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अनोखा या फिर अकेला। उस मतलब खाली अगर 5 आ रहे हैं तो पांचों नहीं आएंगे, सिर्फ एक आएगा। तो डिस्टिंक्ट सिटी, जैसे जयपुर यहाँ पे 2 बार है तो जयपुर एक बार आ जाएगी, और बाकी एक एक बार जो है वो तो आ ही जाएगा। तो ये देखो खाली आया, दिल्ली दिल्ली, जयपुर एक बार आया, जम्मू एक बार आया। तो यूनिक, डिस्टिंक्ट का मतलब है यूनिक, यूनिक रिकॉर्ड आ जाएंगे आपके पास जब आप डिस्टिंक्ट लगाओगे तो। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। और इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट? मेरे ख्याल से मोटा मोटा मैंने सारी क्वेरी रिलेटेड चीजें कवर कर दी हैं। अब इसमें ही अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, आपको अपना दिमाग लगाना है कौन सा यूज करना है, कहां पे एंड लगेगा, कहां पे और लगेगा। अच्छा एक और बात बता दूं, पहले ये लगाता हूं, वेयर सिटी इक्वल टू जयपुर ले रहे हैं मान लो, ये आ गया।
एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 500 ले रहे हैं। अब मुझे दो तरह की कंडीशन लगानी है, एक तो ये कॉम्बिनेशन हो, सिटी जयपुर हो और सैलरी 500 से बड़ी हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि दिल्ली हो और सैलरी 4000 से बड़ी हो। कि एक ही नहीं, दो दो कंडीशन है, सिटी जयपुर है और सैलरी 5000 से बड़ी है, और दूसरी कंडीशन क्या है, दिल्ली वाले चाहिए 4000 से बड़ी सैलरी चाहिए। तो अब ये एंड और वाला तो है, लेकिन सिंगल सिंगल में नहीं है, दो दो कंडीशन मिला के दोनों के बीच में एंड लगेगा या फिर दोनों के बीच में और लगेगा। तो जब ऐसा सिचुएशन आए तो यहां पे सीधा और मत लगा देना। अगर यहां पे सीधा और लगा दिया और सिटी इक्वल टू दिल्ली एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 4000, अगर सीधा ये लिख दिया तो रिजल्ट हमेशा गलत आएगा, क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर आपस में मिसमैच हो जाएंगे। अभी तो इसने एरर ही दे दी। क्यों भाई, स्पेलिंग गलत लिखिए गया? अच्छा, यहाँ पे एंड ये लगा था ना। तो ये देखो, मतलब यहाँ पे तुम्हें हो सकता है सही एड्रेस, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड था इसलिए सही मिल गया, लेकिन जब मल्टीपल में दो कंडीशन आती है हमेशा और आपको दोनों के बीच में और लगाना है, तो उन दोनों को आप ब्रैकेट में लोगे। अब क्या कंडीशन हो गई, एक कंडीशन हो गई वेयर सिटी जयपुर और ये, और दूसरी कंडीशन हो गई ये, और इन दोनों के बीच में कोई सा भी हो और लग गया, इन दोनों के बीच में और लग गया। तो इस तरह के आपको रन करना है कि ब्रैकेट लगा देना है जब मल्टीपल कंडीशन है। हालांकि आप कहोगे तो अभी भी वही आंसर आया, तभी भी आया। हाँ, इस केस में आ गया क्योंकि 5 ही रिकॉर्ड है, क्योंकि दिल्ली का एक ही रिकॉर्ड था। लेकिन जब मल्टीपल होते हैं तो वो गलत आंसर देने के बहुत बड़ा चांसेस होते हैं ऐसे में। तो आपको हमेशा जब कोई मल्टीपल कंडीशन के बीच में और लगाना हो तो उनको मेक श्योर कि ब्रैकेट में हो। ब्रैकेट से क्या होता है, आपने बोर्ड मैथ्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, पहले ये सॉल्व होगा उसके बाद और लगेगा, अदरवाइज वो सीधा ही और लगाना शुरू कर देता। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? हाँ जी सर। चलो ठीक है। मैं वैसे ज्वाइन भी पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर, क्योंकि इतनी सारी क्वेरीज है भी। अगर आप एक एक क्वेरी को भी के दो दो चार चार क्वेश्चन भी करोगे तो भी आपके पास कम से कम तो 30-40 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हम ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी का कोई आज की क्लास का भी क्वेश्चन है? सर एक चीज बता दो प्लीज, हाँ पूछो। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय और ट्रंकेट एम्प्लॉय। हाँ, ये मैंने तुमसे पूछा था ना कि ढूंढ के लेके आना क्या होता है। मैंने बहुत ढूंढा नहीं मिला मेरे को सिमिलर ही दिख रहा है बस। हाँ, स्ट्रक्चर एक जगह लिखा था कि लाइक ट्रंकेट में वो स्ट्रक्चर को एज इट इज रहने देता है। स्ट्रक्चर मींस स्ट्रक्चर स्कीमा वगैरह को एज इट इज रहने देता है। दोनों में रिकॉर्ड ही डिलीट करता है। ना ना ना, थोड़ा सा सही बोल रहे हो, थोड़ा सा गलत बोल रहे हो। डिलीट क्या होता है, मतलब दोनों वैसे तो डिलीट करने के काम आते हैं। तो तुम्हें अगर इंटरव्यू में पूछें तो तुम्हें ऐसे आंसर देना है कि डिलीट एंड ट्रंकेट बोथ आर यूज्ड टू डिलीट सर्टेन रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, but with delete we have additional capability that we can use the where condition, we सर can वो तो use the कॉमन है। conditional thing। ये तो एक चीज हो गई, बट जो मेन चीज जो डिफरेंस है, इफ देयर इज एन आइडेंटिटी इन अ टेबल, अगर किसी टेबल में आइडेंटिटी कॉलम का यूज हो रहा है, वो मैं बताऊंगा जब आइडेंटिटी कॉलम पढ़ाऊंगा तो, और फिर आप डिलीट करते हो तो वो आइडेंटिटी को रीसेट नहीं करता, लेकिन ट्रंकेट रीसेट कर देता है। वो क्या होता है रीसेट, मतलब आइडेंटिटी का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 नंबर अपने आप ही आईडी के जनरेट कर दो। तो समझ अगर गया सर, डिलीट समझ गया। करूंगा तो नया नंबर 5 से शुरू होगा, जबकि ट्रंकेट करूंगा तो फिर शुरू से वो एक से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक ये है, जब ठीक हम है। करेंगे अभी आइडेंटिटी के बारे में बताऊंगा तो बताऊंगा, इसको ज्वाइन के बाद हम आइडेंटिटी और इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे, तब बताऊंगा मैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ऑलराइट। और कोई क्वेश्चन?
हाँ सर, हाँ जी, पूछो तनुश्री। रेज्यूम वेबसाइट पूछा था ना मैंने आपसे पहले, वो बना नहीं था। हाँ हाँ, ठीक है, तो आप अभी इस कॉल में रुक जाना, एक बार आपके मैं चेक कर लेता हूँ और फिर बाकी लोग ड्रॉप हो सकते हो। किसी होगा कोई क्वेश्चन नहीं है तो विवेक आपका क्वेश्चन है कोई? नहीं सर। ओके ठीक है, फिर आप दोनों ड्रॉप हो जाओ, ठीक है मैं सर। एक बार ओके सर। तनुश्री के साथ इसकी रिज्यूमे सेट करा देता हूँ।